नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज शुरू करते हैं टेस्ट 3। देखते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तेजी से देखते हैं पहले प्रश्न को। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन ए, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। कारण, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर और यहाँ रूस पहले स्थान पर है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? ए, एसबीआई फाउंडेशन, बी, इंफोसिस फाउंडेशन, सी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, एसबीआई फाउंडेशन द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 3, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल फैसोंग 20 का अनावरण किया है? ए, चीन, बी, उत्तर कोरिया, सी, दक्षिण कोरिया, डी, ताइवान। तो इसका सही उत्तर है बी, उत्तर कोरिया ने मिसाइल का अनावरण किया है फैसोंग 20 का। प्रश्न नंबर 4, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए, केरल, बी, असम, सी, महाराष्ट्र, डी, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए, केरल बन गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए, फिलिप एगियन, क्रिस्टीना ब्राउन और लियोनार्डो बर्स्टीन, बी, पीटर हाविट, बेंजामिन ब्रुक्स और फर्नांड अल्वारेज, सी, फिलिप एगियन, फर्नांडो अल्वारेज और स्टीफन बोनहोम, डी, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हाविट। तो इसका सही उत्तर है डी, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हाविट को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? ए, दसाल्ट एविएशन, बी, स्काई रूट एरोस्पेस, सी, गैलेक्सी आई, डी, पिक्सेल। तो इसका सही उत्तर है सी, गैलेक्सी आई ने की है मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की। प्रश्न नंबर 7, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? ए, भारतीय रिजर्व बैंक, बी, कुकमिन बैंक दक्षिण कोरिया, सी, डीबीएस बैंक सिंगापुर, डी, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है सी, डीबीएस बैंक सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? ए, कानपुर जूलॉजिकल पार्क, बी, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, सी, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है बी, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। कमेंट सेक्शन में आप इसकी भौगोलिक स्थिति बताइए कि ये किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है? ए, नई दिल्ली, बी, सिक्किम, सी, लद्दाख, डी, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ए, नई दिल्ली। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 10,
ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? ए. न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. विश्व बैंक, डी. एशियाई विकास बैंक। तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक, सी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? ए. कुमार विवेकानंद, बी. संजय सेठ, सी. अनिल चौहान, डी. प्रभात कुमार। तो इसका सही उत्तर है सी. अनिल चौहान ने इस पुस्तक को शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हाल में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्ट्रीट फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. नीदरलैंड, सी. पोलैंड, डी. फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर है बी. नीदरलैंड द्वारा वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 13, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? ए. 102 तथा 25.8 स्कोर, बी. 115 तथा 22.5, सी. 117 तथा 24.7, डी. 101 तथा 15.2। तो इसका सही उत्तर है ए. 102 स्थान और स्कोर जो है 25.8 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारतीय सोलर पलापिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है? ए. गुजरात, बी. केरल, सी. तेलंगाना, डी. महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी. तेलंगाना का पक्षी है पलापिट्टा। प्रश्न नंबर 15, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? ए. ईरान, बी. सऊदी अरब, सी. ग्रीस, डी. मिस्र। तो इसका सही उत्तर है डी. मिस्र ने किया है। जिन भी दोस्तों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी इस सीरीज को शेयर करें। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रतिमाह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसे 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.50% श्रेणीबद्ध दर है? ए. 4%, बी. 7%, सी. 1%, डी. 5%। तो इसका सही उत्तर है सी. 1%। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? ए. नागालैंड, बी. झारखंड, सी. केरल, डी. अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी. अरुणाचल प्रदेश द्वारा उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। प्रश्न नंबर 18, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के लिए किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? ए. 2028 से 2030 तक, बी. 2027 से 29 तक, सी. 2026 से 28 तक, डी. 2025 से 27 तक। तो इसका सही उत्तर है 2026 से 2028 तक के लिए चुना गया है। याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 68वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन यानी CPC किस देश में आयोजित किया गया है? ए. बारबाडोस, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. सूडान, डी. भारत। तो इसका सही उत्तर है ए. बारबाडोस में आयोजित किया गया है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में तिथि और सूची 2 में दिवस है, तो इसका हमें मिलान करना है। 13 अक्टूबर तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण, 11 अक्टूबर
संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर जानते हैं कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाता है। महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए, क्योंकि आयोग तिथियों के बारे में भी एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछता है, तो याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? ए निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी कंस्टेंटिनोस तसौलस, डी फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर। तो इसका सही उत्तर है बी डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रश्न नंबर 22। भारतीय सेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? ए चेन्नई, बी विशाखापत्तनम, सी कोच्चि, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है बी विशाखापत्तनम में त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 23। किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए अनुज गुप्ता, बी अनंत गोयनका, सी राजेश कुमार, डी सुमित वोहरा। सही उत्तर है बी अनंत गोयनका को अध्यक्ष नियुक्त किया गया FICCI का। प्रश्न नंबर 24। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका यानी WDMMA द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई है? ए चौथी, बी तीसरी, सी दूसरी, डी पांचवी। तो सही उत्तर है बी तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है भारतीय वायुसेना। ठीक है। प्रश्न नंबर 25। कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। सही उत्तर है ए राजस्थान ने मेजबानी किया। प्रश्न नंबर 26। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है, यानी कब से कब तक के लिए चुना गया है? ए 2025 से 27 तक के लिए, बी 2026 से 29, सी 2026 से 28, डी 2025 से 28। तो सही उत्तर है डी 2025 से 28 तक के लिए चुना गया संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। याद रखेंगे कि सह अध्यक्ष चुना गया है 25 से 28 तक के लिए। प्रश्न नंबर 27। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? ए ABG शिपयार्ड लिमिटेड, बी टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, डी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है डी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 28। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियों और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ए इंटेलिजेंस ब्यूरो, बी प्रवर्तन निदेशालय, सी केंद्रीय जांच ब्यूरो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी केंद्रीय जांच ब्यूरो। महत्वपूर्ण है, देखते चलिए। प्रश्न नंबर 29। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ए पटना, बी देहरादून, सी मानेसर गुरुग्राम, डी पणजी गोवा। तो इसका सही उत्तर है सी मानेसर गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। भारत और यूरोपीय ड्रोन के खतरों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहला आतंकवाद विरोध प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म लैक्मे पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह सेवा विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन किया गया है? ए महिलाएं, बी छात्र, सी उद्यमी, डी खुदरा विक्रेता व्यापारी। तो इसका सही उत्तर है ए
महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, कौन सा देश नवीनीकरण ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल हुआ है? ए बुल्गारिया, बी मंगोलिया, सी लाइबेरिया, डी नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर है बी मंगोलिया शामिल हुआ है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ए मिजुहो फुकुशिमा, बी यूरिको कोइके, सी साने ताकाइची, डी रित्सुको नागाओ। तो इसका सही उत्तर है सी साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33, भारतीय नौसेना पोत यानी INS सह्याद्री ने जिमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? ए मिस्र, बी जॉर्डन, सी जमैका, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है डी जापान। जिमेक्स 25 समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? ए नाउरू, बी किरिबाती, सी समोआ, डी तुवालू। तो इसका सही उत्तर है डी तुवालू बना है। प्रश्न नंबर 35, कौन सा देश इच्छामृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? ए उरुग्वे, बी कोलंबिया, सी बोलिविया, डी वेनेजुएला। तो इसका सही उत्तर है ए उरुग्वे बन गया है। इच्छामृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश। प्रश्न नंबर 36, किसे भारतीय क्रिएटर्स एसोसिएशन यानी ICA का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? ए झूलन गोस्वामी, बी मिताली राज, सी शांता रंगास्वामी, डी नीता अंबानी। तो इसका सही उत्तर है सी शांता रंगास्वामी बन गई हैं भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 37, बजरंग सेतु 120 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सही नहीं बताना है। ए यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, बी यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, सी इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, डी यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ए यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। यह सही नहीं है, बाकी सभी कथन है जो सही है कि यह फुटपाथ कांच के फुटपाथ वाला, दूसरा केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित और उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। यह किसे प्रतिस्थापित करता है? लक्ष्मण झूला, ठीक है, ऋषिकेश में है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, निकोल चकौबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है डी मणिपुर में मनाया जाता निगोल चकौबा त्योहार। प्रश्न नंबर 39, केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? ए तिरुवनंतपुरम और विजिंगम, बी वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि, डी सी कोझिकोड और मलप्पुरम, डी अल्पुझा और कोल्लम। तो इसका सही उत्तर है बी वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को जोड़ेगी। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमनूम 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है? ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी रूस, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिण कोरिया। मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमनूम 5 तैनात करने वाला देश है दक्षिण कोरिया।
जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेटेड ले जाने में सक्षम और भूमिगत किले बंद बंकरों को भी भेद सकती है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और के साथ 27,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ए PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, डी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है ए PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? ए बजरंग पूनिया, बी नीरज चोपड़ा, सी KL राहुल, डी रोहित शर्मा। तो इसका सही उत्तर है बी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदान की है। महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश की सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ए डॉक्टर सबन्ना अयप्पन, बी सेनकालोंग यादेन, डी डॉक्टर MR श्रीनिवासन, डी जयंत विष्णु नर्लिकर। तो इसका सही उत्तर है जयंत विष्णु नर्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। किस क्षेत्र में? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। महत्वपूर्ण, याद कर लीजिए आप। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी USA। तो इसका सही उत्तर है ए चीन बन गई है। ठीक है, CR 450 परीक्षण 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्रदान करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है। बुलेट ट्रेन है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? ए उत्तराखंड, बी जम्मू और कश्मीर, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी जम्मू और कश्मीर ने गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है। ठीक है, गुलदाउदी एक तरीके का फूल होता है जो कि सूरजमुखी की तरीके दिखता है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया। मोन्था नामक नाम किस देश द्वारा दिया गया है? ए यमन, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है डी थाईलैंड द्वारा नाम दिया गया मोन्था नाम। ठीक है, उष्णकटिबंधीय तूफान बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ए पहला, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। दूसरा, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया। चौथा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए मिला। सही कूट का प्रयोग करते हैं। ए 1, 2 और 4 सत्य कथन बताना, बी 1 और 4, सी केवल 4, डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है ए 1, 2 और 4 सत्य हैं। 1, 2 और 4 सही सत्य। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को नहीं दिया गया। आप बताइए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, कमेंट में आप जरूर बताइए। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है? ए न्यायमूर्ति संजय करोल, बी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सी न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, डी न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। तो इसका सही उत्तर है बी न्यायमूर्ति सूर्यकांत को दिलाया गया 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी CPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए न्यायमूर्ति JK हजारी, बी न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई, सी न्यायमूर्ति अरविंद सक्सेना, डी न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है बी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का। अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम होगा? ए बनारसी दासनगर,
बी चंद्रभानु नगर, सी कल्याण सिंह नगर, टी चौधरी चरण सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर है सी कल्याण सिंह नगर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह किन दो जिलों को काटकर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह नगर यूपी का 76वां जिला। यूपी स्पेशल के माध्यम से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप याद करते चलिए दोस्तों। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस IAS PCS से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित, तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।